Happy birthday to you. Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. And आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, ये वीडियो एक्चुअली मेरे बेबी के बर्थडे से रिलेटेड है। एंड यस, वो 1 ईयर का कंप्लीट हो चुका है। हमने उसके लिए एक थीम बेस्ड बर्थडे पार्टी रखी थी। तो आज मैं आप लोगों के साथ उसी की डिटेल शेयर करने वाली हूँ। एंड अगर आप भी अपने बेबी के लिए कोई थीम बेस्ड बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, स्पेशली एट होम, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए एंड तक देखिए। एंड मेरे बेबी के बर्थडे का मैंने एक छोटा सा शॉर्ट भी अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो आप एक बार उसको भी देख सकते हैं। एंड जो लोग भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं बट उन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी आप हिट कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आप उसे वॉच कर सकें। एंड साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड द रीज़न कि मैंने अपने बेबी का बर्थडे घर पे ऑर्गेनाइज़ किया था, क्योंकि मैं ये एक एट होम पार्टी चाहती थी और कुछ ही खास लोगों के साथ ये पार्टी हम इंजॉय करना चाहते थे। एक्चुअली हमारे में ऐसा होता है कि जब बेबी 45 डेज़ के हो जाते हैं आफ्टर बर्थ, तो हमारे में एक शुद्धिकरण पूजा की जाती है। एंड उसी शाम को फिर एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की जाती है, जिसमें हम हमारे फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को इनवाइट करते हैं। मेरे बेबी की 45 डेज़ पे एक बैंक्वेट हॉल में ऑलरेडी पार्टी हो चुकी है। तो इसलिए जो बेबी का मेरा बर्थडे है वो मैं घर पे ही सेलिब्रेट करना चाहती थी। एंड सेकंड रीज़न ये है कि जब हम बेबीज़ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एंड एक्चुअली मेरे बेबी को जब उसके सामने हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो वो उसमें बड़ा इंटरेस्ट लेता है। तो मेरा मन था कि हम घर पे पार्टी ऑर्गेनाइज़ करें, इससे मेरे बेबी जो है हम लोगों से और कनेक्ट होगा और वही प्रिपरेशन देख के काफ़ी इन्जॉय भी करेगा। तो जब भी हम कोई पार्टी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, बर्थडे पार्टी अपने घर पे, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। एंड उनमें जो सबसे पहले आता है वो होता है कि आप अपना बजट सेट कर लीजिए, जितने बजट के अंदर आप पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं। बाद में आप उस बजट को फिर पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए कि आप किसके अंदर कितना एक्सपेंस करना चाहते हैं। जो हमने बजट डिसाइड किया था, फिर हमने उसको फर्दर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया कि हमें केक किस टाइप का चाहिए। अगर थीम बेस्ड है तो उसमें कितना एक्सपेंस आएगा। उसके बाद अगर थीम बेस्ड डेकोरेशन है तो उसमें कितना एक्सपेंस आएगा। उसके बाद जो हम मेन्यू रेडी कर रहे हैं तो उसमें हमारा स्टार्टर, उसके बाद मेन मेन्यू, फिर हमारे डेजर्ट में कितना एक्सपेंस आएगा। उसके बाद जो है हमारा रिटर्न गिफ्ट क्या होगा, एंड देन हमारे बेबी का जो ड्रेस वगैरह है वो सारा हमने उस हिसाब से प्लान किया था। एंड जो फर्स्ट स्टेज हम लोगों ने डिसाइड की थी वो ये था कि हमें हमारे बेबी का जो केक है वो किस टाइप का चाहिए। तो क्योंकि हमारे बेबी का जो बर्थडे था वो थीम बेस्ड था, एंड जो थीम हमने चूज़ किया था वो कोकोमेलन था, तो इसलिए हमें जो केक चाहिए था वो भी कोकोमेलन थीम का ही चाहिए था। तो सबसे पहले हमने एक नेट से डिज़ाइन निकाला जो कि हम कोकोमेलन थीम का लेना चाहते थे। एंड उसके बाद हमने जो हमारे आसपास की बेकरी शॉप्स थी उनको विज़िट किया एंड उनको हमने अपना डिज़ाइन दिखाया। फिर जो डिज़ाइन आप डिसाइड करते हैं फिर वो उस अकॉर्डिंग आपको अपना प्राइस बताते हैं, क्योंकि ये जो केक्स होते हैं थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। एंड आई थिंक 1 kg का केक आपको अराउंड 2000 पड़ जाएगा। एंड वो इसलिए कॉस्टली होता है क्योंकि जो आप उसके अंदर आर्टिकल्स ऐड करवाते हो जो कि थीम बेस्ड होते हैं वो फॉन्डेंट के बने होते हैं और उनका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आप उस अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। एंड जो मैंने अपने बेबी का केक बनवाया था वो आई थिंक 3 kg के अंदर बनवाया था, एंड वो 2 tier केक था। तो उसकी फ़ोटो मैं आपको दिखा दूँगी जो मैंने अपने बेबी के बर्थडे के लिए बनवाया था। उसके बाद आपको उनको एक डेट देनी होती है, एंड फिर वो उस डेट को या तो आपको डिलीवर कर सकते हैं या तो फिर आपको खुद ही लेने जाना होता है। एंड क्योंकि अगर आप पास की बेकरी से केक बनवाएंगे तो आपके लिए लेने जाना भी इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हमने एक केक का प्रिपरेशन किया, उसके बाद हमने थीम डिसाइड किया। एंड थीम के लिए जो हमें कोकोमेलन थीम के लिए जितने भी हमें स्टेप चाहिए थे हमने वो ऑनलाइन भी सर्च किए थे एंड वो ऑफलाइन भी किए थे।
एंड जो उस थीम के जितने भी स्टेप मैंने मंगाए थे, मैं एक बार उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूँगी, तो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। एंड मैं उसकी प्रिपरेशन की वीडियो आपको दिखा दूँगी। उसके अंदर जो भी थीम से रिलेटेड जो बलून्स हैं, वो काफ़ी सारे बलून्स हमने लगाए थे। उसके अंदर पेस्टल बलून्स भी हैं, मेटालिक बलून्स भी हैं। एंड जो कोकोमेलन का थीम होता है, उसमें जो बलून्स आते हैं स्पेसिफिक उस थीम से रिलेटेड, जो कि मैं पिक्चर आपको दिखा दूँगी, तो वो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, और अगर आपको ऑफ़लाइन मिलते हैं तो आप ऑफ़लाइन भी ले सकते हैं। मेरे पास कुछ स्टफ़ ऑलरेडी बचे हुए हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें है ये कुछ बलून, ये पेस्टल बलून है ब्लू कलर के अंदर, वो मेरे थीम से रिलेटेड है। ये पंप आते हैं बलून को फुलाने वाले, आप ये भी बाय कर सकते हैं। मैंने 2-3 लिए थे क्योंकि हम 2-3 लोग थे प्रिपरेशन करने वाले, तो आप इससे इसको फुला सकते हैं। एंड इसमें कुछ मेटालिक बलून्स भी थे और कुछ पेस्टल बलून्स भी थे। साथ ही आप इस टाइप के रिबन्स भी ले सकते हैं, जो कि आप उसके अंदर बलून्स में हैंग कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है, प्रिटी लगता है। एंड मैंने अपने बेबी केक के साथ एक ही उसका जो नेम है उसका इनिशियल लिया था। ये एक एलईडी लाइट है। मेरे बेबी का एक्चुअल नाम शिवांश है, तो मैंने उसके नाम का जो फर्स्ट इनिशियल है उसका ही एक ये एलईडी लाइट मंगाई थी, जो मैंने उसके केक के साथ रखी थी। एंड साथ ही मैंने एक स्टैंडी बलून की एक स्टैंडी बनाई थी, जिससे कि एक जो 1 लेटर होता है, क्योंकि मेरा बेबी 1 ईयर का कंप्लीट हुआ है, तो आप उसको भी सेपरेटली उसमें लगा सकते हैं। उसकी भी मैं वीडियो में आपको दिखा दूँगी कि मैंने उसको किस तरीके से अरेंज किया था। एंड मेरी बेबी के बर्थडे को थोड़ा और स्पेशल बनाने के लिए मैंने उसमें एक चीज़ और ऐड की थी। जो भी हमने उसकी डेकोरेशन की थी, उसका जो सेंटर हमने रखा था, उससे मैंने उसकी सारी जो मेमोरीज़ थी, जो कि उसकी 1 ईयर के अंदर उसकी मेमोरीज़ थी स्पेशल लोगों के साथ, स्पेशल मेमोरीज़, वो मैंने फ़ोटोज़ निकलवा के एंड फिर मैंने इस फ्रेम में लगा के वॉल पे सेट कर दी थी। ये फ्रेम मुझे 12 के सेट में रिसीव हुआ था, एंड इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी आपको। एंड मैंने इसकी 11 फ़ोटोज़ निकाली थी। जो उसकी 12th फ़ोटो है वो उसके बर्थडे की मैं बाद में लगाऊँगी। कोई भी थीम बेस्ड बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ करने में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं उसकी डेकोरेशन के लिए। एक तो आप किसी को हायर करिए, जो कि आप जिस तरह की थीम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं, एंड ऐसे बहुत सी पार्टीज़ हैं जो ऑर्गेनाइज़ करती हैं। एंड सेकंड, आप खुद ही अपने आप प्रिपेयर कर सकते हैं, उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड हमने जो बर्थडे पार्टी थी वो सेल्फ प्रिपेयर की थी। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है गेस्ट लिस्ट तैयार करना, कि आप कितने लोगों को इन्वाइट करना चाहते हैं। तो हमने भी एक गेस्ट लिस्ट तैयार की थी, एंड उसके अकॉर्डिंग हमारे 40 लोग हुए थे जिनको हम इन्वाइट करना चाहते थे। फिर उनके लिए हमने एक पर्सनलाइज़ इन्विटेशन बनाया था, एंड फिर हमने उन सभी को वो सेंड कर दिया था। साथ ही हमने उनको फ़ोन कॉल पे भी इनवाइट कर दिया था, ताकि कोई मिस ना हो जाए, और हम इंश्योर करना चाहते थे कि सभी हमारे पार्टी में ज़रूर आएँ। एंड जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है गेस्ट के अकॉर्डिंग मेन्यू रेडी करना। एंड मेन्यू में आपकी 3 चीज़ें आती हैं, स्टार्टर, मेन मेन्यू एंड उसके बाद डेज़र्ट। एंड आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो पार्टी है वो दिन की रख रहे हैं या रात की रख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना मेन्यू रेडी करना होता है। एंड हमारे साथ ऐसा हुआ था कि जो भी हमें डिनर प्लान करना था उसके लिए हमने एक कुक हायर कर रखा था, बट हमें लास्ट मोमेंट पे जाके पता चला कि वो नहीं आ पाएंगे किसी इमरजेंसी की वजह से, तो हमें नियरेस्ट ही किसी दूसरे कुक को हायर करना पड़ा था लास्ट मोमेंट में, जो हमारे नोन में थे। इसलिए हमारा थोड़ा बहुत जो ये डेकोरेशन वाला काम था वो थोड़ा हैम्पर हुआ था, क्योंकि हमें फिर उसके अंदर थोड़ी सी भागदौड़ करनी पड़ी थी एंड फिर प्रिपेयर कराना पड़ा था। एंड मेरी मदर इन लॉ ने उसमें काफ़ी हेल्प की थी, लेकिन मैक्सिमम कुकिंग में सपोर्ट उन्होंने ही किया था। एंड जो हमने पार्टी का टाइमिंग रखा था, वो हमने लोगों के आने का जो टाइम रखा था वो 6 PM का रखा था, एंड जो केक कटिंग का टाइम था वो 7 PM रखा था। एंड जो टाइमिंग है वो थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, बट आपको फिर भी टाइम डिसाइड करके चलना होता है। एंड जितने भी गेस्ट आते हैं तो उसके बाद आपको उनको स्नैक्स एंड कोल्ड ड्रिंक कॉफ़ी वगैरह देनी होती है, इसमें भी आपका काफ़ी टाइम इन्वेस्ट होता है। जितने भी गेस्ट थे उनको सर्व करने के लिए हमने कुछ डिस्पोजेबल मंगा रखे थे, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। इससे आपका काम काफ़ी ईज़ी हो जाता है एंड किचन में भी मैस काफ़ी कम हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रिटर्न गिफ्ट्स। रिटर्न गिफ्ट्स हम तब देते हैं जब हम जो गेस्ट इन्वाइट कर रहे हैं उनके साथ अगर उनके किड्स भी होते हैं तो हमें उनकी एज के अप्रोप्रिएट कुछ रिटर्न गिफ्ट्स भी लेने होते हैं। एंड जो मैंने लोगों को इनवाइट किया था उनमें आई थिंक 4 और 5 किड्स थे, जिसमें कोई 4-5 ईयर्स के थे, कोई 6-7 के एंड कोई 10-11 के।
तो उनके एज के अप्रोप्रिएट मैंने कुछ गिफ्ट्स मंगा रखे थे, तो उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। एंड सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है बेबी के बर्थडे की ड्रेस डिसाइड करना। वो आप पहले भी डिसाइड कर सकते हैं एंड वो आप बाद में भी कर सकते हैं। वो कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, तो उसे आप लास्ट में भी कर सकते हैं। एंड मैं उसके थीम के अकॉर्डिंग उसकी जो ड्रेस है थोड़ी सी क्यूट रखना चाहती थी एंड थोड़ी सिंपल रखना चाहती थी। तो मैं उसकी आपको फ़ोटो दिखा दूँगी। तो उसको मैंने एक डंगरी सेट बनाया था, जो कि मैंने टॉफ़ी हाउस ब्रांड का फर्स्ट क्राई से लिया था। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। एंड उसके क्लोथिंग वेयर की एक न्यू वीडियो मैं नेक्स्ट अपलोड करने वाली हूँ, तो आपको वो उसमें भी मिल जाएगी। मैंने आपके साथ वो सारे पॉइंट्स शेयर कर लिए हैं, जो कि एक्चुअली में मैंने एक्सपीरियंस किए हैं जब मैंने अपने बेबी के बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ करी थी घर पे, एंड वो भी थीम बेस्ड बर्थडे पार्टी। एंड मैं आपको वो रिकॉल करा देती हूँ। फर्स्ट आपको थीम बेस्ड केक डिसाइड करना होता है, उसको फाइनलाइज करना होता है। सेकंड फिर उसी पे बेस्ड आपको डेकोरेशन डिसाइड करनी होती है एंड उसके लिए जितना भी स्टफ़ आपको चाहिए होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन, वो आपको मंगाना होता है। थर्ड आपको एक गेस्ट लिस्ट तैयार करनी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको मेन्यू रेडी करना होता है। अगर आप घर पे बना रहे हैं, कोई कुक हायर कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको प्लान करनी होती है। उसके बाद फिर आपको रिटर्न गिफ्ट डिसाइड करने होते हैं। अप्रोप्रिएट एज के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न गिफ्ट्स लेने होते हैं। एंड फिर आपके बेबी के जो भी ड्रेस वगैरह है एंड आपकी जो ड्रेसेस वगैरह है, वो सब डिसाइड करने हैं। जो मैंने आपके साथ टिप्स एंड आइडियाज़ शेयर किए, ये आपके लिए हेल्पफुल हैं। एंड आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में इसको शेयर करिए। एंड कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ उसमें कमेंट में पूछ सकते हैं आप मुझसे। एंड जितने भी रिटर्निंग व्यूअर्स हैं जो कि मेरी वीडियो को वॉच करते हैं बट उन्हें सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड साथ ही आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। उससे मैं आप लोगों के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ, साथ ही अपने बेबी की वीडियोज़ भी अपलोड करती हूँ। एंड दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।